हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको दूसरे वर्ड्स में बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाय बेसिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स वी मीन द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन एंड फंडामेंटल टू ऑल द इकोनॉमीज। तो बेसिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स है जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, इधर रिच इकोनॉमी है या फिर पुअर इकोनॉमी है, मतलब सारी कंट्रीज फेस करेंगी। दीज प्रॉब्लम्स आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करती हैं, शो करती हैं किसको? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर एक इकोनॉमी को फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये मैंने अभी तो पॉइंट्स में लिखा है और इसी के नीचे मैंने इन पे फुल डिटेल लिखी है। जैसा आपको पेपर में लिखना है उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है और कितना बनाना है। सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाना है। थर्ड प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करना है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि फुली यूटिलाइज करने के बाद अपने कंट्री की या इकोनॉमी की तरक्की कैसे करनी है, इकोनॉमी को ग्रो कैसे करना है। समझ गए बात। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स इन डिटेल। नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जब भी कोई इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई क्या बनाना है, तो ये क्या होता है, जैसे अपने पेपर में लिखना है, द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम विच एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस इन ब्रीफ इज टर्म्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंपल वर्ड्स में बच्चों को समझ नहीं आता हेडिंग के अंदर क्या लिखना है। भाई जो पहले हेडिंग बनाई है उसी को एक लाइन में लिख लो कि दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज अनदर फीचर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। समझ के बात। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर लिखना है। इट इन्वॉल्व्स two interrelated issues, namely what commodities shall be produced and in what quantity। ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेट करती है इस प्रॉब्लम से कि भाई हमने कौन सी कमोडिटीज बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। सिंपल वर्ड्स में एक तो हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सी कमोडिटी या कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। This question arises directly from the fact that the human wants are unlimited and resources are limited। ये चीजें ये जो क्वेश्चन अराइज होता है, ये कहाँ से अराइज होता है? ये वहां से अराइज होता है कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वहां पे मैंने बताया था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो जब भी हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है तो वांट्स तो करनी है। तो जो भी वांट सबसे ज्यादा है वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कोशिश करे प्रोड्यूसर। द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स मीन्स that society cannot produce all goods and services। शुरू से बोलता हूँ कि द फैक्ट इज दैट, कोई आ गया था इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया। द फैक्ट that resources are scarce means that the society cannot produce all goods and services it wants। मतलब मेन प्रॉब्लम या फैक्ट ये है, असल बात ये है कि जितने भी सोसाइटी के पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना सकता जितने सोसाइटी को चाहिए। Therefore, the fundamental task of an economy is to decide which commodities to produce, commodities and services लिख सकते हो, and in what quantity। तो इकोनॉमी या सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स बनाने हैं विद गिवन रिसोर्सेज और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। शुड इट प्रोड्यूस गन्स और बटर, उसे गन्स बनानी है, बटर बनानी है, या फूड या क्लोथिंग बनानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी उसने कंज्यूमर गुड बनाने हैं, प्रोड्यूसर गुड बनाने हैं, वो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा। The what and how much to produce are essentially two aspects of the same question। क्या बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, हाउ मच, कितना बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये एक ही मतलब एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं। ठीक है। When we decide which commodity are to be produced, we decide at the same time the amount to be produced of these commodities। अगर हमने ये पता लगा लिया, अगर हमें ये पता लग गया कि हमने कौन सी कमोडिटी बनानी है, तो हमें साइमल्टेनियसली डिसाइड कर बताना पड़ेगा कि मतलब कितनी क्वांटिटी बनानी है। अगर हमने डिसाइड कर लिया ये क्वांटिटी बनानी है तो ये भी पता लग जाएगा कि भाई कितनी क्वांटिटी बनानी है। द सोसाइटी हैज टू चूज बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ गुड्स। सोसाइटी के पास हंड्रेड्स ऑफ गुड्स हैं बनाने के लिए। ठीक है। इट हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर एटसेट्रा एंड द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। तो वो कंज्यूमर गुड्स भी बना सकता है और प्रोड्यूसर गुड्स भी बना सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ what to produce is the problem of resource allocation, since choosing to produce a particular commodity means allocating the resources for production of that commodity। तो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस डील करता है
कि चूज करना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट मतलब इस्तेमाल भी तो करना है ना, यूटिलाइज भी तो करना है ना। What commodities are produced in an economy depends ultimately on what is the pattern of demand and availability of resources. कौन सी commodities बनेंगी ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी में पैटर्न ऑफ डिमांड क्या है। अगर मैं अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में रहता हूँ तो पैटर्न ऑफ डिमांड अलग होगी, डेवलपिंग कंट्रीज में रहता हूँ तो पैटर्न ऑफ डिमांड अलग हो सकती है। पैटर्न ऑफ डिमांड रिलेट्स टू द टाइप्स ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय द पीपल। ये किससे डील करता है कि किस कितने टाइप के गुड्स जो हैं लोग डिमांड करेंगे। फॉर इंस्टांस पीपल इन ट्रॉपिकल कंट्रीज डिमांड मोर कॉटन क्लोथ्स व्हाइल इन कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट मोर वूलन क्लोथ्स आर डिमांडेड। अगर ट्रॉपिकल में रहते हो तो कॉटन ज़्यादा आपको कॉटन क्लोथ्स की डिमांड करोगे, और अगर कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड कंट्रीज में रहते हो जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वूलन क्लोथ्स डिमांड करोगे। तो ये पैटर्न ऑफ डिमांड डिपेंड करता है कि वहाँ का पैटर्न ऑफ डिमांड क्या है पर्टिकुलर कंट्री का, उसी हिसाब से चीज़ बनाओगे ना। एट द सेम टाइम टाइप्स ऑफ गुड्स a country produces depends on kind of resources available in that country। दूसरी तरफ उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे ना जिस टाइप के कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, कोई और गुड्स थोड़ी ना बनाना शुरू कर देंगे। समझ गई बात। सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो हाउ टू प्रोड्यूस है किस तरीके से बनाएंगे। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि फलां गुड्स बनाने हैं और इतनी क्वांटिटी में बनाने, नेक्स्ट आ जाता है किस तरीके से बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। अब पेपर में कैसे लिखना है ये बताता हूँ। द सेकंड प्रॉब्लम व्हिच एन इकोनॉमी हैज टू फेस इज how the goods are produced। second problem ये है कि किस तरीके से goods बनाने हैं। this is the problem of choice of method or technique of production from various alternative techniques available using different combination of resources like labor and capital। ये जो प्रॉब्लम है इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ मेथड या चॉइस ऑफ टेक्निक या फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सा यूज करेंगे ये भी कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है कि कौन से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से काम करें। और जो रिसोर्सेज हैं इसमें वो ज्यादातर वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो माने जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे मैंने बताया कि वेरियस कम्बिनेशन और लेबर एंड कैपिटल को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। द क्वेश्चन of choosing appropriate technique arises because there are various alternative methods or techniques available to produce a commodity। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों खड़ी होती है, क्योंकि वेरियस टेक्निक्स हैं, एक ही चीज को बनाने की कई टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे कॉस्टिंग कम आए, ये चीज हमें इसमें डिसाइड करनी पड़ती है। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स या techniques of production, namely labor intensive and capital intensive technique। A labor intensive technique uses more of labor and less of capital to produce a given quantity of output, whereas capital intensive technique uses more of capital and less of labor to produce same quantity of output। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीनों का या कैपिटल का इस्तेमाल कम होगा, और दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और लेबर का इस्तेमाल कम किया जाएगा। देयर आर टू मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड। बेसिकली दो मेजर डिटर्मिनेंट्स है कि कौन सी टाइप ऑफ टेक्निक यूज होगी, वो क्या है। व्हाट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। पहला तो यही है कि भाई हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो टेक्निक अवेलेबल है कंट्री में, जो अवेलेबल होगी वो ज्यादा चीपर होगी। जैसे इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री है, ठीक है, तो इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना सस्ता पड़ेगा। समझ गए बात। एंड वाइस वर्सा। दिस एक्सप्लेन्स पार्टली व्हाई डिफरेंट इकोनॉमीज यूज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे पता लगता है कि जो डिफरेंट इकोनॉमीज है वो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों इस्तेमाल करती हैं। द सेकंड फैक्टर व्हिच डिटरमिन्स द चॉइस ऑफ टेक्निक इज relative availability of different types of resources। कि उस कंट्री में वो रिसोर्स अवेलेबल भी तो होनी चाहिए ना। Thus, the labor surplus economies make use of labor intensive technique as compared to the labor scarce economies। जो मैंने एग्जांपल पहले दिया, तो वही चीज है कि पहला वो टेक्नोलॉजी कंट्री में होनी भी चाहिए, और दूसरा भाई जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कंट्री के पास हैं कि नहीं। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तभी आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई किस तरीके से बनाना है, उसके बाद आपने पहले डिसाइड कर लिया था कंज्यूमर गुड बनाने हैं, इतनी क्वांटिटी में बनाने हैं और इस तरीके से बनाने हैं। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स में भी किसके लिए कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी कई जगह कंज्यूमर का काम कर लेता है, उसको भी तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस is the problem of distributing the total output of goods and services produced in an economy among its members। ये जो प्रॉब्लम है ये डील करती है कि हम जो भी टोटल आउटपुट या टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वो किस तरीके से मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
हु शैल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो मिलेंगे किसको, और टू पुट इट इन अनदर वे, हाउ इज द national product to be divided among the different individuals and families. दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि पूरे देश में जो नेशनल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट बनी है, वो किस तरीके से फैमिलीज के बीच में डिवाइड होगी. Obviously, goods and services would be acquired by those who can pay them, that is, who possess money income. Obviously, goods वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा है, तो goods उसी के पास जाएंगे जिसके पास पैसा होता है. The problem, therefore, tantamounts to the problem of distribution of income among the income earners. Basically ये problem deal करती है कि distribution of income किस तरीके से होगी, क्योंकि जो लोग goods and services बनाएंगे वो पैसे कमाएंगे, और कमाएंगे तो goods and services भी वही खा पाएंगे, इसलिए गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर रह जाएगा. समझ के बात. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. मतलब जिस हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी तो सबको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सबको मिल नहीं पाएंगे. समझ के बात. वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोऑपरेट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर. एक ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए कई फैक्टर्स साथ में मिलकर काम करते हैं, जो मैंने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. द सम टोटल ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में बनाए जाते हैं उसे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और आउटसाइड अगर कोई प्लांट है कंट्री का तो उन सबको मिला के नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है उसे. ठीक है. नेशनल प्रोडक्ट जनरेट्स, नेशनल प्रोडक्ट मतलब विद इन द कंट्री प्लस बाहर भी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज वो जनरेट कर पा रही है एक पर्टिकुलर कंट्री. नेशनल प्रोडक्ट जनरेट्स नेशनल इनकम which is distributed among the various productive resources in the form of various types of factor incomes such as wages, interest, rent, etc. etc. प्रॉफिट भी आ जाना था इधर. ठीक है. तो बेसिकली जितना भी नेशनल प्रोडक्ट है जब वो बनता है तो जो उसे बनाता है उसको जो भी इनकम मिलती है उसे फैक्टर इनकम्स कहा जाता है. तो फैक्टर इनकम्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस की फॉर्म में मिलती है. और भी कई फॉर्म्स है, बट ये मोटी मोटी फॉर्म्स इस लेवल पे मैं आपको बता पा रहा हूँ. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक बार आपने जो रिसोर्सेज हैं सॉरी बोल बोल के गला बैठ जाता है. जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने पता भी लगा लिया कि क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने हैं. फिर प्रॉब्लम आ जाती है हम अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करें. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ये प्रॉब्लम है कि कितने रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी. दिस as explained above, sufficient amount of resources are not available in any economy to produce all goods and services it requires. जैसा कि पहला बोला था, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और इतने रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के पास नहीं होते कि वो जितनी भी उस इकोनॉमी या सोसाइटी की वांट्स हैं उन सारी वांट्स को पूरा कर पाए. देयरफॉर इट इज नॉट डिजायरेबल टू लीव द रिसोर्सेज आइडियल और अनएम्प्लॉयड. एक तो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स, ऊपर से रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉयड छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा. तो लिमिटेड रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन तो करनी चाहिए ना. येट वन ऑफ द डिस्टर्बिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इज दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड. बल्कि ये बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम है, डिस्टर्बिंग कैरेक्टरिस्टिक है हर एक इकोनॉमी में कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय नहीं हो सकते. इवन डेवलप्ड कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय नहीं कर पाती. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज डेड लॉस. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्स को फुली इस्तेमाल ना करना मतलब आपने डेड लॉस कर दिया, ऐसा लॉस कर दिया जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा. Unemployment of resources implies that the capacity to produce some goods goes waste and society loses goods and services that could have been produced by these idle resources. वो रिसोर्सेज को वो रिसोर्सेज जो फ्री पड़े हुए हैं उन रिसोर्सेज से जो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते थे वो नहीं बना पाए, इसलिए हमारी नेशनल प्रोडक्ट कम रहेगी. जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में बन सकते थे वो नहीं बन पाए. Therefore, one of the problems which every economy would like to tackle is how to make fuller utilization of resources. That is, how to avert the situation of अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो हर एक कंट्री के आगे ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करे या फिर ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जिसमें वो अपने रिसोर्सेज को मतलब फुली यूटिलाइज ना कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर्स. तो ये प्रॉब्लम डील करती है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करें और अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा कैसे बढ़ाएं ताकि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें. एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज
of the economy will lead to increased availability of goods and services so as to provide high standard of living. जितना ज़्यादा goods and services बनाएंगे उतना ही हमारे जो लोग हैं उनकी standard of living भी बढ़ जाएगी. Capacity to produce is largely determined by the amount of resources and efficiency of resources. कितना goods बना सकते हैं वो depend करता है कि हमारी availability of resources क्या है और उन resources की efficiency क्या है. Therefore, the capacity to produce in the economy increases with increased availability of resources as well as through increase in their efficiency. तो availability of resources बढ़ेगी और efficiency बढ़ेगी तो अपने आप ही जो economic growth है वो हो जाएगी. Hence, all the economies are engaged in the task of increasing their resources along with the increase in efficiency of resources. मतलब इसलिए हर कंट्री पीछे पड़ी हुई है कि हम हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करे और अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को भी बढ़ाए. ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी को बढ़ाने से भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और प्रोडक्शन को बढ़ाने से मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर इकोनॉमी या कंट्री के. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम कहा जाता है कि वो अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज करें और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे और ज्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज को बढ़ाएं. Therefore, every economy wants to increase its production so as to increase national income and per capita income. इस वजह से हर एक इकोनॉमी ये चाहती है कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपनी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रेडिशनली मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम. पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि ट्रेडिशनली ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा तभी मानी जाएगी जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी. अब इसका कंक्लूजन करते हैं. टू सम अप, every economy faces various problems as discussed above. The first three problems, namely what to produce, how to produce and for whom to produce, are concerned with allocation of resources. जो first three problems है कि क्या बनाना है, how much, how to produce, किस तरह बनाना है और for whom to produce, किसके लिए बनाना है. ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से डील करती हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा. The problem of fuller utilization of resources relates to utilization of resources and the problem of economic growth relates to growth of resources. और जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये बताती है कि प्रॉब्लम ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनको अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है. और जो फिफ्थ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये बताती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे बढ़ा सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.